सुरेश जाधव साहब, जो पालघर जिले के बोईसर में बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं, स्पष्ट रूप से कहा है कि अब समय आ गया है कि समाज अपनी समस्याओं के समाधान के लिए खुद जागरूक और सक्रिय हो। उनका मानना है कि महंगाई, बेरोजगारी और गरीबों को न्याय न मिलना जैसी समस्याओं का समाधान अब केवल सशक्त नेतृत्व और जनजागरूकता के जरिए ही संभव है। सुरेश जाधव साहब ने आगामी चुनावों में 6 उम्मीदवार खड़े किए हैं और उन्होंने यह कदम एक बड़े बदलाव की उम्मीद के साथ उठाया है। उनका कहना है कि लंबे समय से जनता ने सरकारों को सहा है, लेकिन समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। ऐसे में अब खुद से अपने अधिकारों के लिए खड़े होने की जरूरत है। सुरेश जाधव की एक प्रमुख विशेषता यह है कि वे हमेशा न्याय के लिए संघर्ष करते रहे हैं। उनके कार्यकाल में जो भी व्यक्ति उनकी मदद के लिए उनके पास पहुंचा है, उन्होंने उसे न्याय दिलाने की हर संभव कोशिश की है। उनके कई रिकॉर्ड इस बात की गवाही देते हैं कि वे समाज के हक और अधिकारों के लिए पूरी ईमानदारी से खड़े रहते हैं। प्रयास जनता को एक नई उम्मीद और दिशा देने की कोशिश है, जिसमें वे समाज को सशक्त बनाने और हर व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बहुजन समाज पार्टी बीएसपी मायावती जी की पार्टी, हमारी बीएसपी पार्टी की नेशनल लीडर अध्यक्ष मायावती जी हैं। उनके रिप्रेजेंटेटिव, उनके जिला अध्यक्ष पालघर से माननीय जाधव साहब हमारे साथ हैं। आज हम इनसे बात करेंगे, जानकारी लेंगे इनके कैंडिडेट कहां इलेक्शन लड़ रहे हैं और क्या स्थिति है और क्या इनकी इलेक्शन मैनिफेस्टो है, किन विषयों पर ये इलेक्शन लड़ेंगे। जैसा हमें इन्होंने बताया, इनकी लड़ाई विचारधारा की है। वोट इनके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। कैंडिडेट को इनका कहना है कि वोट विचारधारा से मिले, खरीद के नहीं मिले, लालच देकर नहीं मिले, झूठा मैनिफेस्टो, झूठा वादा, झूठा प्रतिज्ञा पत्र देकर नहीं मिले। ये सच की लड़ाई लड़ना चाहते हैं और हारे या जीते वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इनके कैंडिडेट के साथ कितने लोग जुड़े हैं, कितने लोग बसपा को सपोर्ट करते हैं, कितने लोग इनकी विचारधारा में इनके साथ हैं, इनके लिए सिर्फ उतना ही काफी है। समाज के लिए लड़ने के लिए, लड़ाई लड़ने के लिए इनको अपने लोगों की जरूरत है। ताकत की, पावर की, पैसे की, किसी चीज की जरूरत नहीं है। जब शुरू से, आदिकाल से, जब उद्योगपतियों ने शोषण किया है, गरीब लोगों को पैसा देके लालच दिया है और गरीब लोग, कमजोर लोग जो 2 दिन की रोटी का पैसा लेके उनको वोट दे देते हैं और बाकी 5 साल त्रस्त रहते हैं। यही हमारा भविष्य है, यही हमारे साथ होता रहा है। इस बात को हमें जनता को समझाना है, ऐसा इन्होंने जाधव साहब ने हमें बताया। आगे की वार्ता जाधव साहब से हम जानकारी लेंगे। नमस्कार आपके चैनल को और आप सभी को। साथियों, देखो, ये मिशन है और ये विचारधारा है। ये विचारधारा से हम लोग लड़ रहे हैं। हमारे कैंडिडेट ये लोकसभा में सभी खड़े हैं। 6 के 6 विधानसभा में हमारे कैंडिडेट हैं और पूरे महाराष्ट्र में लड़ रहे हैं। तो 6 विधानसभा मेरे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मैं जिलाध्यक्ष हूँ और उसमें 128 धावनी विधानसभा है जो संतोष ठाकरे जी खड़े हैं। 129 में विक्रमगढ़ के अजिनाथ भावर जी खड़े हैं। 130 पालघर विधानसभा में सुरेश गणेश जाधव जी खड़े हैं। 131 बोईसर विधानसभा में अजिनाथ बालू भावर जी खड़े हैं। 132 नालासोपारा विधानसभा में सुरेश मोने जी खड़े हैं और 133 वैसे विधानसभा में विनोद तांबे जी खड़े हैं। तो ये 6 के 6 विधानसभा हम लोग लड़ रहे हैं और 4 आदिवासी सीट है इसमें जो आरक्षित है। बाबा साहब की देन है
संविधान की देन है कि आदिवासियों को ये यहाँ पे 4 सीट मिलते हैं, जो कि यहाँ पे 60 से 70% लोग ये आदिवासी समाज के हैं, लेकिन उन्हें कुछ मिला नहीं है, उन्हें कुछ भी मिला नहीं है। और बहुत जगह पे ऐसे कि पानी भी नसीब नहीं है। ये तो लास्ट टाइम भी मैंने आप लोग को बताया था कि ये लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है। विधानसभा और लोकसभा की लड़ाई जो होती है, ये हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण लड़ाई रहती है। ये कोई गटर और रोड की लड़ाई नहीं है, ये तो हमारे अधिकार की लड़ाई है। और ये अधिकार की लड़ाई हमारे महापुरुष लड़े हैं। हमारे जो महापुरुष जो बने हैं, जिन्होंने लड़ाई की है, जैसे महात्मा ज्योतिराव फुले, बिरसा मुंडा जी, शिवाजी महाराज जी, छत्रपति शाहू महाराज, पेरियार रामास्वामी नायकर, नारायण गुरु, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, अन्नाभाऊ साठे जी, माननीय कांशीराम साहब, ये लड़ाई लड़ते लड़ते आए हैं कि हमारे लोगों को कुछ बोलेंगे तो उसको मान सम्मान मिले, उनकी जातियां नष्ट हुए। इस तरह से ये लड़ाई बरसों से चालू है। और ये लड़ाई 2 संस्कृति की है, ये कोई धर्म की लड़ाई नहीं है, ये 2 संस्कृति की लड़ाई है। यहाँ पे धर्मवाद बढ़ा के लोगों को गुमराह किया जाता है और उनके जो अधिकार है उससे उनको वंचित रखा जाता है। तो ये लड़ाई जो है 2 विचारों की लड़ाई है। एक विचार बोलता है समानतावाद और एक विचार बोलता है मनुवाद। एक श्रमण संस्कृति चलाना चाहते हैं और एक मनुवाद चलाना चाहता है। 2 विचारधारा की लड़ाई है। एक गांधीवाद चलाना चाहता है और एक अम्बेडकरवाद चलाना चाहता है। तो आपको कौन सी लड़ाई पसंद है, कौन से बाजू पसंद है, वो बाजू में आपको जाना चाहिए। वो बाजू में आप लोग जाएंगे नहीं, वो विचारधारा में नहीं रहेंगे तो गुलाम हो जाएंगे। जैसे गुलाम को गुलाम बनाने के लिए आज जो ये लोग हैं वो पैसा बांट के गुलाम बना रहे हैं। वोटर को सीधा सीधा पैसा दे रहे हैं और पैसे के माध्यम से वोट खरीद रहे हैं। अभी ये जो वोटर बन रहे हैं और लाचार और गुलाम बन के वो पैसा ले रहे हैं और उनको वोट दे रहे हैं, लेकिन लाचार और गुलाम आदमी कभी क्रांति नहीं कर सकता है। ये देश में क्रांति लाना है तो लाचार और गुलाम लोग नहीं ला सकते हैं, जो स्वाभिमानी लोग हैं वही ला सकते हैं। बाबा साहब ने बताया था कि आपके बहन बेटी की इज्जत से ये वोट बड़ा है, उसको बचाओ, उसको संभालो, उसको सही जगह पे दो। आज देखा है इस देश में कि हमारे संविधान से जो चीज चलती थी उसको नेस्त नाबूद करने का काम चालू है। ST SC से का आरक्षण जो 1 अगस्त सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया, वो आदेश के हिसाब से वो आरक्षण हमारा खत्म हो गया है। उसने वर्गीकरण करके और क्रिमिनल लगा के जैसे OBC का आरक्षण खत्म किया, वैसे इन लोग ने ST SC का आरक्षण खत्म करना चाहा है और कर दिया है। तो इसको संभालने के लिए आप लोग को काम करना पड़ेगा। ये लोगों को जो काम करना पड़ेगा, ये वोट बेचने वालों को काम करना पड़ेगा। जो आपके सुविधाएं है, आपके नौकरियां है, आपकी पढ़ाई है, शिक्षा है, तो इसके लिए काम करना है तो सही जगह पे सही विचारों पे वोट देना बहुत जरूरी है। सर, हमें ज्यादा साहब ने बताया, अब वोटर पहचान गए हैं, उन्हें समझ में आ गया है सभी पार्टियां पैसे के पीछे हैं, सभी पार्टियों का एक ही ध्येय है, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को आगे बढ़ाना, उनकी झोली भरना और उनसे पैसा लेके वोट खरीदना। यादव साहब की BSP की लड़ाई क्रांति की लड़ाई है। ये किताब है जिसको लेकर ये चल रहे हैं। क्रांति ही इनका पथ है और अब ये उम्मीद कर रहे हैं इस इलेक्शन में क्रांति दिखाई देगी। वोटर पैसे इन चोरों से लेगा और वोट BSP को देगा। इनके 6 के 6 कैंडिडेट जीत के आएंगे, ऐसा इनका अनुमान है। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।